हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर शिल्पी कुमारी। आज मैं क्लास 11th यूँ समझे के कॉम्पिटिटिव बैच के लिए क्लास 11th का टॉपिक द लिविंग वर्ल्ड कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यूनिट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर 1, द लिविंग वर्ल्ड। एक्चुअली ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरे के पूरे बायोलॉजी का मेन सार है। द लिविंग वर्ल्ड, लिविंग का मतलब होता है द ऑर्गेनिज्म हैविंग लाइफ, जिसके पास लाइफ, और लाइफ अगर है, अगर हम लिविंग बोल रहे हैं किसी को, तो उसके कुछ फीचर्स होंगे। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट characteristic features of the living being। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला मैं बोलूंगी सेलुलर स्ट्रक्चर। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज सेल्यूलर स्ट्रक्चर। ओके, एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और द जनरल कैरेक्टर, लिविंग के दो तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। एक को डिफाइनिंग कैरेक्टर्स कहलाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिफाइनिंग फीचर्स? डिफाइनिंग फीचर्स, वन इज डिफाइनिंग फीचर एंड अनदर वन इज जनरल फीचर्स। ठीक है, तो डिफाइनिंग फीचर दोज ऑर्गेनिज्म हैविंग the features which usually present in all organism without any exception। अगर ऐसा कोई फीचर हो जो कि विदाउट एनी एक्सेप्शन सारे लिविंग में प्रेजेंट होता है, तो उन फीचर्स को हम डिफाइनिंग फीचर्स बोलेंगे। गॉट इट? सो लेट्स सी, क्या ये सेलुलर स्ट्रक्चर डिफाइनिंग फीचर में आएगा या जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में आएगा? तो देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में जो पहला है सेलुलर स्ट्रक्चर, ऑल टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ अ सेल। ये बात हम सभी को पता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल के बने हुए हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर सेल्स दो टाइप के हो गए। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स। ऑन द नंबर ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज unicellular, first one is unicellular, and second one is multicellular। Unicellular, uni, this single word is taken from two Greek word. One is uni means single, cellular, that is the cell. Single celled organism is known as unicellular, and if so many cells are present in any organism, that organism is called multicellular organism. So unicellular means single celled organism, whereas multicellular means so many celled, yani multi-celled organism. Now in the case of the unicellular organism, all the vital functions are performed by the single cell. This single cell can perform all the vital functions like respiration, digestion, excretion, reproduction, everything, every living process can be performed by this single cell. So in the case of the unicellular, there is no division of labor। कहीं भी आपको कोई डिवीजन ऑफ लेबर देखने को वहां पे नहीं मिलेगा। ठीक है, और यूनिसेलुलर में सारे फंक्शंस वो सिंगल सेल ही परफॉर्म करते हैं। गिव सम एग्जांपल ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, अमीबा। ओवरऑल अगर हम देखें तो यूनिसेलुलर की कैटेगरी में विटेकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज व्हिच वाज गिवन बाय द विटेकर इन द ईयर 1969,
जिसमें उन्होंने बताया था सारे के सारे किंगडम को 5 ग्रुप में बांटा था, मतलब सारे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में बांट दिया था। तो फर्स्ट किंगडम था मोनेरा, और मोनेरा में सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। सेकेंड प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए। सो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, दीज 3 आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द अंडर द विच किंगडम, ये कौन से किंगडम में ये तीनों के तीनों प्रेजेंट है? तो हम सबका आंसर होगा मोनेरा। ये मोनेरा किंगडम को बिलोंग करते हैं और ये यूनिसेलुलर नेचर के होते हैं। साथ ही साथ प्रोटिस्टा भी एक किंगडम है जिसमें सारे के सारे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हैं, सिंगल सेल के बने हुए हैं। तो ये तो एकदम माइंड में क्लियर हो गया होगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिंगल सेल, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल का बना हुआ है वो यूनिसेलुलर है, जिसमें सारे वाइटल फंक्शंस ये सिंगल सेल ही परफॉर्म करेंगे। कोई डिवीजन ऑफ लेबर वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल भी आपके सामने है, किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा। वन मोर थिंग, एक फंगस है सिंगल, all to all most of the fungus are multicellular whereas single एक yeast का नाम आता है Saccharomyces cerevisiae which comes under the category of the unicellular fungus. So yeast Saccharomyces cerevisiae. This is the scientific name of yeast. Yeast is a fungus which is a unicellular fungus. Unicellular fungus. Okay, now come to the second types of organism on the basis of the number of cell. So multicellular organism, so many cells are present. Many celled organism is basically known as the multicellular organism. Here we can see a different set of cells can perform the different functions. लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम के जो सेल हैं वो डाइजेशन में रोल प्ले करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के सेल रेस्पिरेशन में रोल प्ले करेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम के सेल एक्सक्रीशन में रोल प्ले करेंगे। इट मीन्स हियर वी कैन सी इजीली डिवीजन ऑफ लेबर इज फाउंड। यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होगा, बट यूनिसेलुलर में नहीं होगा। ठीक है, so example of multicellular organism, most of the fungus comes under this category, most of the fungus except yeast. All plants and animals, all higher plants and animals comes under the category of the multicellular organism. Difference between the unicellular and multicellular organism. Unicellular organism is single celled organism. Here so many cells are present. Multi-celled organism is called multicellular. This is on the basis of number of cell organisms are categorized. Second, all the vital functions can be performed by this single cell. But here we can see all the vital functions can be performed by different set of cells. Clear? Now third, here we can see there is no division of labor. So division of labor is absent here. Division of labor absent. And here we can see clearly division of labor is present. Division of labor is present. Now example, यहाँ पे मैं क्लियरली लिखूंगी किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा के जितने मेंबर हैं सब
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आएंगे. ओके, सो ऑल मोनेरन्स and protista, kingdom protista, like example के तौर पे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा. आर्कीबैक्टीरिया is also comes in the category of the monerans, because ये बाद के लेक्चर में हम डील करेंगे कि मोनेरन्स में और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं. बैक्टीरिया है तो वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो आर्कीबैक्टीरिया भी होते हैं, ट्रू बैक्टीरिया भी होते हैं. मोस्ट ऑफ द फंगस except yeast. Yeast is a unicellular fungus. All plants and all higher animals, ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आएंगे. ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, उनका एक पहला जो फर्स्ट पॉइंट मैंने रखा, सेलुलर स्ट्रक्चर, दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ अ सेल एंड देयर प्रोडक्ट, व्हिच वाज गिवन बाय द स्लाइडन एंड स्वान in the cell theory. So this unicellular organism and multicellular organism are categorized on the basis of the number of cell. Now in my next video I can discuss like the different types of cells on the basis of the presence or absence of nucleus. Okay.